सूर्य पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, मधुसूदन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वो सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है, वो चाहे सकाम हो या निष्काम, वो सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृतादि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कर्पूरादि के विलेपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वो अपनी अभिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के समारंभों से युक्त एवं विस्तृत अश्वमेघ तथा राजसूयादि यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दुर्वांकुरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्यदेव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्राप्त करा देते हैं। सूर्यदेव को अर्पित करके योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाले अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र जो भी उपहार तथा भक्ष फल हैं वो सब सूर्यदेव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदिदेव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्रभानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, धृत और दूध से स्नान कराता है वो स्वर्गलोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेह वंशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और है वंशीय नृपति गण भगवान सूर्य की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोगपरायण व्यक्ति धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उसके नाम का जप करता है, उनके उपदेश से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है वो ऋषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। विष्णु ने पूछा, विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंख में फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिरहर भगवान भास्कर की आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा? संसार के दुख में पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरू, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्यादि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दुर्वांकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वो अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत 1 बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है
वो उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभिष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्वत्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्यों को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने योग्य हैं। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सद्गति प्राप्त हो जाती है।